अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सर्वाइकल प्लेक्सस की सारी डिटेल करेंगे। सर्वाइकल प्लेक्सस का इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस और वो सारी डिटेल। अच्छा, सर्वाइकल प्लेक्सस जो है ये बनता है एंटीरियर रेमाए ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स। ठीक, अब इसके बाद ये है कि जब एंटीरियर रेमाए जो आते हैं, ठीक है, सर्वाइकल नर्व्स के जो एंटीरियर रेमाए आते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ब्रांचेस करते हैं। ठीक, ये ब्रांचेस होती हैं, दो मसल हैं, एक है लिवेटर स्कैपुली और दूसरा है स्केलिनस मिडल स्केलिनस। हमने पढ़ा था 3 तरह के स्केलिनस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। तो इन दो मसल्स का जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे आके ये सर्वाइकल नर्व्स की जो एंटीरियर एमाए हैं वो कम्युनिकेट करते हैं उसके सामने। अब ये है कि इसको प्री वर्टेब्रल फेशिया ने कवर किया होता है। Cervical plexus is covered by prevertebral fascia and lies in paravertebral region. मतलब ये कि ये थोड़ा लेटरल साइड पे होता है। ठीक, अब इसकी हम देख लेते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले हमें रूट वैल्यूज लिखनी है। ठीक, सबसे पहले रूट वैल्यू है C1, उसके बाद C2, C3, C4, C5। इनको आपस में जोड़ देंगे हम। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली बात ये कि C1 जो है वो इसी तरह जाएगी। ठीक है, और C1 से जो नर्व निकलेगी उसका एंटीरियर एमाए इसी तरह जाएगा और आगे जाके 2 ब्रांचेस दे देगा। ठीक, अब C2 जो है उसका ये सीन है कि C2 पहले नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। उसका दिल कर रहा होता है कि वो C3 की तरफ आए, लेकिन वो देखता है कि C1 बेचारा अकेला है तो उसके पास चला जाता है। C2 एंटीरियर एमाए। ठीक, अब जब ये उसके पास गया है तो इसने अपनी भी 3 ब्रांचेस दी हैं, 1 2 3। इसको कहते हैं एंसा सर्विकैलिस। अब इसके बाद आता है हमारे पास C4 एक ब्रांच देगा और C3 की कर लेते हैं। C3 ने जब देखा है कि एंसा सर्विकैलिस उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो C3 खुद ही से अपनी ब्रांच दे देगा और एक ब्रांच नीचे आ जाएगी। अब C5 मिलेगा और ये बना देंगे एक पूरी नर्व। C3 C4 C5 मिलके एक पूरी नर्व बना देंगे। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं C2 और C3 आपस में मिलते हैं और ये आगे से 3 ब्रांचेस दे देते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद C3 और C4 आपस में मिलेंगे और ये एक ब्रांच बना देंगे। अब इनके नेम्स कर लेते हैं। नेम्स में सबसे पहले जो C1 है यहाँ पे आएगा जीनोहायोइड, इस ब्रांच का नाम है जीनोहायोइड और दूसरी का नाम है थायरोहायोइड। जीनोहायोइड और थायरोहायोइड, जीटी से याद रखें, जीनो और थायरोहायोइड। अब इसका ये है कि जो C1 की ब्रांच है ये तो स्पाइनल नर्व है ना, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें एक नर्व का नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो C1 की जो ब्रांच है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ ट्रैवल करती है, याद रखना है, वाइवा में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पे भी 3 ब्रांचेज होंगी, एक होगी ओमोहायोइड, दूसरी होगी स्टर्नोहायोइड और तीसरी होगी स्टर्नोथायरॉइड। ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, OSS। ठीक, अब ये जो लास्ट ब्रांच है ये है फ्रेनिक नर्व। अब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे हमारे पास सबसे पहले आएगी ये फर्स्ट वाली जो है, इसका नाम है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, सेकंड है ग्रेटर ऑरिकुलर और थर्ड है ट्रांसवर्स सर्विकैलिस। और ये जो C3 और C4 मिलते हैं और जो ब्रांच देते हैं इसका नाम है सुप्रास्कैपुलर नर्व।
सुप्रास्कैपुलर। ठीक, अब इसके बारे में हमने इस साइड पे बेसिकली इस साइड पे कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन ये दोनों साइड्स पे नहीं होता, मतलब होता है एक ही साइड पे है। ये जो है ये सारी इस साइड वाली सारी मस्कुलर ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये वाले मस्कुलर सप्लाई टू मसल्स ऑफ नेक, ये जीटी और ओएसएस ये नेक के मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये फ्रेनिक नर्व जो है ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। अब इधर ये जो है ये क्यूटेनियस सप्लाई है या फिर सेंसरी सप्लाई कह सकते हैं, होती है एक ही साइड पे है, इस साइड पे राइट और लेफ्ट साइड पे नहीं होती। ये सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ की है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वाइकल प्लेक्सस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।